वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स और हमने उस वीडियो में देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज उसी टॉपिक में हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने दो मेथड्स किए थे वेक्टर्स को ऐड करने के, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और एक एनालिटिक मेथड। अब न्यूमेरिकल्स में एनालिटिक मेथड ही यूज़ होगा। तो एनालिटिक मेथड में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज उनको ऐड करके जो आएगा रिजल्टेंट, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी डिराइव किया था। अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो किस फॉर्मूले से मिलेगी? डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर ए। देखो ये दोनों वेक्टर ए और बी, हमें पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बीच में से कहीं से जाएगा। सो रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर हमें वो पता चल गया तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, बिकॉज ए और बी तो गिवन वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन आपको गिवन होगी। सपोज ए की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। सपोज अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूले से हमने निकाल दी वही 30 डिग्री, तो आर की डायरेक्शन हो जाएगी ए की डायरेक्शन से 30 डिग्री। ए के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे एक वेक्टर ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी रखेंगे, जितना उसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो मिल जाएगा ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी मिल जाएगी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। सो इन दो फॉर्मूलेज को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज टू इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल भी दिया आपको और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी दिया, दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हम लेते थे उन दोनों की वैल्यू 10 न्यूटन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और रिजल्टेंट भी फाइंड करनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। सो हमें पता है मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये 60 डिग्री है, मेकिंग एंगल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, आप वैल्यू पुट कर दो। ए क्या होता था वेक्टर ए, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेज हैं, पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है तो यहाँ मैग्नीट्यूड पुट करना है। सो 10 स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 10 है, सो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 10 बी की जगह पे 10 कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 10 10 100 100 2 200 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 200 200, तो 100 3 बार ऐड हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 100 या 300 भी लिख सकते हो। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है तो वो 10 बाहर आ जाएगा। सो योर रिजल्टेंट विल बी 10 और रूट के अंदर रह जाएगा 3 न्यूटन। सो रिजल्टेंट फोर्स जो उस पार्टिकल पे लग रही है वो कितनी लग रही है 10√3 न्यूटन। देखो ये क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल है उस पर दो फोर्सेज लग रही है और दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ये फोर्स भी 10 न्यूटन है, ये फोर्स भी 10 न्यूटन है। अगर फोर्स स्केलर क्वांटिटी होती तो टोटल फोर्स हो जाती, हम इनको नंबर्स की तरह ऐड करते, 10 + 10 कितना आता 20 न्यूटन, बट ये वेक्टर्स है तो इनको हमने वेक्टर्स की तरह ऐड किया तो टोटल फोर्स 20 न्यूटन नहीं आई, टोटल फोर्स आई 10 × √3 न्यूटन, मतलब 20 से थोड़ी कम आई है, ठीक है, 10 × √3 न्यूटन। ये इसको सॉल्व करोगे ये 20 से कम आएगी। सो दीज आर वेक्टर्स, तो इनको वेक्टर की तरह ऐड करना है। अब डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, तो ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा हमने माना था, इसी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो, बी मतलब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का 10 है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 10 है। 10 इंटू साइन थीटा, थीटा है आपका 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन ए आपका आ गया 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो भी 10 है, प्लस बी भी कितना है 10 है, इंटू कॉस थीटा तो कॉस 60 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करो, 10 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी √3/2, तो यहाँ जगह √3/2 डिवाइडेड बाई 10 + 10 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 5 = 10। सो क्या बचा आपके पास, tan अल्फा इज इक्वल टू, इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 = 10, तो न्यूमिनेटर में बचा 5√3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास 10 + 5 दैट इज 15, तो ये 5 3 = 15, √3/3 बचा है, √3/3 विच इंप्लाइज दैट tan अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई √3/3। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में 3 है
उसको क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्केयर। देखो √3 इंटू √3 विल बी इक्वल टू √3 स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल, अगैन क्या आएगा 3 आएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक √3 हो जाएगा कैंसिल, तो tan अल्फा की वैल्यू ऊपर कुछ नहीं बचा, दैट इज 1/√3। सो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√3, विच इंप्लाइज दैट tan अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3। तो हमें तो अल्फा फाइंड करना है, तो अगर tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, तो आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि tan कितने पे √3 होता है? 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, बिकॉज हमें पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे अल्फा है ना, उसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों के बीच में से जाएगा। देखो ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था? ये था 10 न्यूटन फोर्स, ये थी 10 न्यूटन फोर्स, और ये किसी पार्टिकल पे लग रही थी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री, जो हमें गिवन था। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमने फाइंड किया, उसका मैग्नीट्यूड ये आया, और उसकी डायरेक्शन क्या आई, वो वेक्टर ए के साथ, ये हमारा वेक्टर ए आ गया, ये हमारा वेक्टर बी आ गया, चाहे इसको ए मानो चाहे इसको ए मानो, ठीक है। वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, वेक्टर ए के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये वेक्टर ए के साथ 30 बना रहा है। तो वेक्टर बी के साथ कितना बनाएगा, क्योंकि टोटल 60 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, दैट इज इन दोनों के बीच में से जाएगा। अब ये बात याद रखना, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, उनके सेंटर से जाएगा, उनके एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 50 डिग्री होता तो रिजल्टेंट कैसे जाता, 25 डिग्री ए के साथ एंगल बनाता और 25 डिग्री बी के साथ। लेकिन ऐसा कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके साथ फिर कम एंगल बनाएगा। सपोज यहाँ पे दो फोर्सेज है हमारे पास, अगैन मैं ले रहा हूँ दो फोर्सेज, 60 डिग्री का एंगल अभी भी बन रहा है, बट ये फोर्स है सपोज 10 न्यूटन और ये फोर्स है 50 न्यूटन। तो ये फोर्स बड़ी है तो इसके ज़्यादा पास होगा रिजल्टेंट, इसके साथ छोटा एंगल बनाएगा, इसके साथ बड़ा बनाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे इस केस में हुआ। क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो 10√3 और डायरेक्शन आई 30 डिग्री, दैट इज पूरे 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके जा रहा है, दैट इज उसके सेंटर से जा रहा है। सेकंड, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। दो फोर्सेज हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया, बट उनकी मैग्नीट्यूड की रेशियो दी है 3:5। मतलब अगर एक फोर्स 3 न्यूटन हुई तो दूसरी फोर्स 5 न्यूटन होगी। सिमिलरली अगर एक फोर्स 6 न्यूटन हुई तो दूसरी हो जाएगी 3 2 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 न्यूटन हो जाएगी। देखो इन दोनों की रेशियो अभी भी सेम है। अगर ये हुई 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30 न्यूटन, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगी 50 न्यूटन, लेकिन इनकी रेशियो हमेशा 3:5 रहेगी। ओके, आगे क्या कह रहा है, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको पहले से दिया हुआ है। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, थीटा भी दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स, आपको ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। सो इन दोनों हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो फोर्सेज हैं वो रेशो में दिए हैं 3:5, हम लेट कर लेते हैं। पहली फोर्स जो है वो 3 टाइम्स सब कुछ नंबर होगा, क्योंकि रेशो का यही मीनिंग होता है कि 3 टाइम्स समथिंग होगा जो कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। F1 = 3x मान लेते हैं और F2 कितनी मान लेते हैं 5x न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। इनके बीच का एंगल भी आपको दिया है 60 डिग्री और आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दिया है 28 न्यूटन। हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला लगाएंगे। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 3x, तो यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड फोर्स कितनी है 5x होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 × a आपका 3x × b आपका 5x इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री। अब r की वैल्यू दी हुई है 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। 28 विल बी इक्वल टू, इनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, x पे भी स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, x पे भी स्क्वायर आएगा प्लस मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 5 30 और ये x × x स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/2। ये 2 30 से कट गया, 2 15 30। सो 28 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 15 × x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, दोनों के साथ x स्क्वायर है, लाइक वेरिएबल्स हो तो उनको ऐड कर सकते हैं। सो 34 + 15 हो जाएगा 49x स्क्वायर। अब x पे स्क्वायर भी है, रूट भी है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। सो 28 विल बी इक्वल टू
7 टाइम्स एक्स, अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो गया, सो एक्स विल बी इक्वल टू 28/7। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। हमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, देयरफॉर F1 क्या थी 3 टाइम्स एक्स न्यूटन, 3 टाइम्स एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 4, 3 इंटू 4 कितनी हो जाएगी। सो फर्स्ट फोर्स जो थी वो 12 न्यूटन की थी, एंड सेकंड फोर्स हमने क्या माना था 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स इज 4, 5 4 ज़ा 20 न्यूटन। सो ये न्यूमेरिकल थी, आपको इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड फाइंड करने थे। थर्ड न्यूमेरिकल, 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। 2 वेक्टर्स है आपके पास, उनका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, एक का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, सेकंड का 4 यूनिट। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, तो आपको फाइंड क्या करना है उनके बीच का एंगल। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ए पार्ट 1 यूनिट, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, और सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट और थर्ड पार्ट में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी दिए और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दिया। अगेन आपको क्या फाइंड करना है, उनके बीच का एंगल, दैट इज थीटा आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट पहले करते हैं। सो ए पार्ट में आपको गिवन दिया है, जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, वो है 3 यूनिट्स। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है आर कितना 1 यूनिट। फर्स्ट पार्ट में यही दिया ना, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से आपको थीटा निकालना है, ये थीटा फाइंड करना है, ये आपको गिवन नहीं है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 1, सो यहाँ 1 आ जाएगा। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a 3 इंटू बी 4 इंटू कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 3 6, 6 4 24 cos theta, which implies that 1 is equal to square root of 16 plus 9 25 प्लस 24 cos थीटा। अब यहाँ से ये स्क्वायर रूट हमें हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्केयरिंग बोथ साइड इस इक्वेशन के स्केयर कर दिया, तो यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्केयर 1 ही होगा। यहाँ क्या बचा 25 प्लस 24 cos थीटा। सो थीटा की वैल्यू निकालनी, तो 25 को इधर शिफ्ट करो, -25, 1 minus 25 is equal to 24 cos थीटा, विच इम्प्लाइज दैट 1 minus 25 हो जाएगा -24, और इस 24 को भी इधर शिफ्ट करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू cos थीटा, विच इम्प्लाइज दैट cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 कैंसिल, बट माइनस तो रहेगा ना, -1। cos थीटा की वैल्यू आ गई -1, और cos थीटा -1 होता है 180 डिग्री पे, याद रखना। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू 90 तक नहीं 180 तक मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अब cos थीटा -1 मतलब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। सो थीटा हमने फाइंड कर लिया, इट मीन्स ये जो वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, ठीक है। 180 का मतलब यही है, 3 यूनिट्स वाला वेक्टर आ गया इस तरफ और 4 यूनिट्स वाला वेक्टर आ गया इस तरफ, और इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तभी इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा 1 यूनिट। अगर मैं एंगल चेंज करता हूं तो रिजल्टेंट भी चेंज हो जाता है। अब सेकंड केस में रिजल्टेंट आपको 5 दिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिर्फ यहां 1 की जगह 5 आएगा। सेकंड पार्ट में आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ 5 दिया है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू इस केस में 1 नहीं है, इस केस में कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 है, तो यहाँ आएगा 5 इज इक्वल टू ए और बी की वैल्यू अभी भी वही है, ए का मैग्नीट्यूड है 3 तो यहाँ आएगा 3 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है 4 तो यहाँ आएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आ गया 3 इंटू बी आ गया 4 इंटू कॉस थीटा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर आ गया 9, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 3 6 6 4 24 कॉस थीटा। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, तो इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस, अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, 9 प्लस 16 आपका हो गया 25 प्लस 24 कॉस थीटा। अब यहाँ से पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, ये 25 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 25 यहाँ एक पहले से था, ये 25 इधर आया माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। 25 माइनस 25 0, और ये 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू कॉस थीटा।
0 से कुछ भी डिवाइड करो आंसर 0 ही होता है। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब मुझे बताओ कॉस कितने डिग्री पे 0 होता है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 आई तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। कॉस कितने डिग्री पे 0 होता है, 90 पे। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है। इसका मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब ये 3 यूनिट्स का वेक्टर और ये आ गया आपका 4 यूनिट का वेक्टर, इनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 5। पहला केस क्या था, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था 180। जब इन दोनों वेक्टर के बीच का, ये 3 वाला वेक्टर ये 4 वाला, जब इनके बीच का एंगल 180 होगा तब इनका रिजल्टेंट 1 आएगा, और जब इनके बीच का एंगल 90 होगा तब इनका रिजल्टेंट 5 आएगा। देखा, एंगल चेंज करने से रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब थर्ड पार्ट है, आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट कितना 7 यूनिट्स का। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। बस यहाँ 5 की जगह रिजल्टेंट की जगह 7 आ जाएगा। यहाँ 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ आएगा 49 माइनस 25 करेंगे तो 24 बचेगा, ये 24 आएगा। फिर ये 24 डिवाइड होगा तो 24 डिवाइड बाई 24 कितना आएगा 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री हो। कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। इसका मतलब जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब 3 यूनिट का वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा और 4 यूनिट का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। दैट इज इनके बीच का एंगल 0 होगा, तब इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 7 यूनिट्स। सो ये आपकी न्यूमेरिकल थी। सो ये थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन द सेम डायरेक्शन। सो एक पार्टिकल पे ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और सेम डायरेक्शन में। 20 न्यूटन की भी डायरेक्शन यही है और 10 न्यूटन की भी डायरेक्शन यही है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो एंगल भी दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है।